मनमोहन सिंह, लेट मनमोहन सिंह के ने जो पौधा लगाया था, इंडिया की माशी तरक्की की बुनियाद रखी थी। फिर मोदी साहब ने आके 2014 में उसे आगे बढ़ाया, इंडिया ने माशी तरक्की की, पैसे कमाए, खुशहाली आई। लेकिन और इसके साथ ही अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया। अंदाजा ये था कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन के खिलाफ एक महाज की सूरत में इस्तेमाल होगी। लेकिन जब वक्त आया लद्दाख की सूरत में, हमने देखा कि वहां पे चीन से लड़ने में जरा तरद्दुद दिखाया इंडिया ने। अब उसकी क्या वजह थी? फौजी ताकत नहीं थी, माशी इंटरेस्ट था, ट्रेड वॉल्यूम है 120 बिलियन का चीन के साथ, ये वजह बनी, या विल नहीं थी फाइट करने की। ये तो खैर अंदाजों की बातें हो गई, दे नो बेटर व्हाई दे डिडंट फाइट। लेकिन अब ये जो चेंजिंग सिनेरियोस हैं उसमें इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है? ताइवान की एक सिचुएशन इमर्ज हुई जिसके बाद चीन ने अमेरिका पे पाबंदियां लगाई, अमेरिकी कंपनियों पे, जिन्होंने वहां पे $571 मिलियन का उन्होंने फौजी बजट रखा था ताइवान के लिए। उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया चीन ने अमेरिका के खिलाफ। उसके साथ ही मिडिल ईस्ट में एक सिचुएशन बन रही है। इसराइल के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैं, 1991 में सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। उसके बाद से इंडिया का दिफाई काफ़ी उनके साथ कोलैबोरेशन रहा, डिफेंस के ऊपर रहा, ट्रेड के साथ भी रहा, कल्चरल लिंक्स भी उन्होंने एस्टेब्लिश किए। लेकिन इसके साथ ही मिडिल ईस्ट की दूसरी कुव्वतों के साथ, नेमली सऊदी अरेबिया और अभी रिसेंटली कुवैत, उनके साथ भी उन्होंने अपनी पार्टनरशिप्स बढ़ाई हैं। इंडिया ने, सऊदी अरब ने और यूएई ने मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडिया में। तो जब इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, इट्स व्हाट दे कॉल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो इस फॉरेन पॉलिसी की अब नई डायनामिक्स सामने आने वाली हैं कि जब ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है, जिसमें सीरिया के इलाके शामिल हैं, सऊदी अरब के इलाके शामिल हैं, उस सऊदी अरब के जिसने $100 बिलियन इंडिया में लगा रखे हैं। तो जब इसराइल ग्रेटर इसराइल की बात करेगा तो क्या इंडिया उस आइडिया को सपोर्ट करेगा? अगर वो सपोर्ट करेगा तो सऊदी अरब को कैसा फील होगा, और जो बाकी मिडिल ईस्ट में दूसरे ममालिक हैं जिनके इलाके उस नक्शे में शामिल हैं और जिनकी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, उन्हें कैसा फील होगा? और अगर इसको अपोज करेगा इस आइडिया को इंडिया, तो इसराइल को कैसा फील होगा? ये देखेंगे आगे चल के।